ये छेछड़ी है या अनुपमा यादव, साफ रंडी है। मैं अभी भी सोशल मीडिया के माध्यम से बोल रहा हूँ, अगर जिसको करना होगा ना वो हमको करके दिखाएगी। पब्लिक के सामने मैं जा करके उसको ये नहीं छुआ हूँ, वो नहीं छुआ हूँ, खोदा नहीं हूँ, मैं चुमा चाटी नहीं लिया हूँ। पवन सिंह यही था, चुमा लिया था। क्यों? गोलू राजा एक सुपरस्टार गायक है। गोलू राजा मतलब झांटी का बाल है, उसको हम नहीं मानते नहीं, हैं। आप ऐसा बात मत बोलिए कि गोलू राजा हाँटी को, ये सब गलत बात झाट है। का बाल है, उसको मतलब जानता हूँ, भिरी अगर भेटा जाता ना तो उसको दाग देता हम। आप ये गलत कर। दोस्तों मैं रोहित मिश्रा और आप देख रहे हैं जीबीबी न्यूज। दोस्तों सबसे पहले मैं बता रहा हूं कि बक्सर जिले के गिरधर बराव गांव में आए हूं, जहां पर श्री राम यादव ने, जो गायक है, वो बहुत मतलब बड़ा बयान दे चुके हैं और बड़ा बयान देने के लिए गाली गलौज भी के उतर चुके हैं। और ये अच्छा सिंगर की मतलब ये देन नहीं है कि वो गाली गलौज करे। और किसी भी बड़े गायक को, अगर सुपरस्टार गायक हो, सुपरस्टार गोलू राजा को कौन नहीं जानता है और अनुपमा यादव को कौन नहीं जानता है, लेकिन सबको रेलने वाले और गाली गलौज देने वाले श्री राम यादव के हम घर दिखा रहे हैं और उनको बुला रहे हैं घर से कि ऐसा क्यों कर रहे हो, पत्रकारों को आए दिन क्यों गाली देते रहते हैं। अगर अभी हाल फिलहाल में ही गंगा न्यूज, आरती न्यूज को एकदम गाली देने वाले श्री राम यादव के घर में आए हैं, उनको बता रहे हैं और वीडियो के माध्यम से आपको दिखाना चाहते हैं। कौन है श्री राम जी? आइए श्री राम जी, आइए। देखिए श्री राम जी को देख सकते हैं, वहाँ बक्सर के गिरधर बराव गांव में आप पहुंचे हैं और ये जो श्री राम जी गायक हैं, आप ऐसा क्यों विवादित बयान दे रहे हैं? कहाँ से आगोनी जब महाराज नाथ जी जब जगह ये जेबीबी न्यूज के जितने हमारे भगवान स्वरूपी श्रोतागढ़ देखने वाले, जितने हमारे ऑडियंस भाई हैं, मैं सभी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। और बताइए ठीक है, वो आप तहे दिल से स्वागत कीजिएगा और जितने भी बोलिएगा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वो अलग बात है। लेकिन जो आप बिल्कुल अनुपमा यादव को और एकदम टारगेट पे लेकर और गोलू राजा को टारगेट पे लेकर ये कर रहे हैं, ये क्या गलत है कि सही बताइए? गलत नहीं है, काहे नहीं गलत है? आप लोग को मतलब कि देखने में क्या लगता है कि मतलब गलत नहीं है? गलत नहीं है, मतलब आप हमेशा एकदम जतिवाद के लेकर क्यों फैला रहे हैं कि अनुपमा हम जादू हैं, एकदम पूरा चलो सोशल मीडिया पे बिल्कुल फैल गया है। जतिवादी का बात मैं नहीं न किया। पहले जतिवादी मान के चलिए कि जो गोलू राजा जी हैं, अनुपमा यादव जी हैं, नेता हो चाहे अभिनेता हो, एक पब्लिक के लिए आप एक गार्जियन हैं। जिस तरीका से आप पब्लिक को दिखाएंगे, ऑडियंस को दिखाएंगे, उसी तरह से ये ऑडियंस जो है आपका नेचर को देखेगा कि आप किस तरीका से श्रोता को समझा रहे हैं, किस तरीका को गंदगी फैला रहे हैं, ये सारे चीज़ देखेंगे लोग। तो आपको तो ये सब चीज़ नहीं ना चाहिए। नहीं तो फिर भी आपने बोला कि अगर आप ऐसे करिएगा तो मान लीजिए कि जो ऑडियो वायरल हुआ है कि अगर आपको ऐसे यूपी में गोली बजा था, देखिए अब ऐसा करिएगा तो आप पे भी हम लोग टारगेट और एक्शन ले सकते हैं। इससे क्या मतलब? टारगेट आजीवनी, जो भी गलती करता है उसका सजा होता है, ठीक ना? तो साजा देने वाले मतलब आपके मतलब यही नो कि हम माने अनुपमा यादव जादव है तो आप भी जादव की, इस तरह से मतलब? जादव हम हैं, हाँ। लेकिन हमारे समाज के अनुपमा यादव जी तो है ना। समाज के अनुपमा, हमारे समाज के अनुपमा एक बेटी है। हमारे यादव समाज के पगड़ी को नीचे करने का इन्होंने काम किया। लेकिन वो तो बोल रही है कि हमको कोई इससे लेना देना नहीं है। लेना देना नहीं है? वो तो बोल रही, खुद लेना देना नहीं है तो तुम जाकर के घर में बैठो ना, पब्लिक के सामने तुम अपनी इज्जत गवाओगे क्या? तो इज्जत गंवाने के लिए तुम्हारा मन बढ़ गया है? तो फिर उसको गोलू राजा को आप क्यों मतलब गोलू राजा क्यों नहीं बोलेंगे? गोलू राजा एक श्रेष्ठ कलाकार है, उसको तो इस तरह का से नहीं चाहिए। उसका अगर गोलू राजा को बहन को हम स्टेज पे खड़ा करें और श्री राम यादव वहाँ नचाए या उसको इधर खोदे उधर खोदे, आपका गाल चुमेगा, ढोड़ी चाटेगा, ये सब कोई काम है क्या? नहीं तो गलत बात है। सही बात, ये तो जाहिर सी बात है कि गलत बात है, लेकिन फिर भी आप हमेशा जतिवाद के। गोलू राजा क्या है? गोलू राजा क्या है? गोलू राजा एक सुपरस्टार का है। गोलू राजा मतलब झांटी का बाल है, उसको हम नहीं मानते हैं। आप ऐसा बात मत बोलिए कि गोलू राजा हाँटी को, सब गलत झाट का बाल है, उसको मतलब जानता हूँ, भिरी अगर भेटा जाता ना तो उसको दाग देता हम। आप ये गलत बात है। सोशल मीडिया पे आप इस तरह से गोलिएगा, गोली मार देंगे तो फिर इसका काहे नहीं मारेंगे? तुम हरकत कम करोगे, किसी का माँ बहन के साथ खिलवाड़ करोगे, कितना तुम्हारा हैसियत हो गया है? तो फिर अनुपमा यादव तो मान नहीं रही कि मेरे साथ कोई झगड़ा झंझट हुआ है। मैं पहले गोलू राजा को मैंने फोन किया, पूछा कि गोलू राजा जी आप क्या ऐसा हरकत हुआ कि माने स्टेज पर किसी का बहन के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं? गायकी आप करने के लिए गए ना, आप गायकी करिए ना। किसी के बहन के साथ में आप खिलवाड़ करेंगे, इधर गाल छुएंगे, उधर छुएंगे, इधर खोदेंगे, अब यही करने के लिए समाज में गए हैं स्टेज पे? लेकिन अनुपमा यादव ने बोल रहा है कि मेरा आपसी मैटर है, जिससे प्यार होता है उसी से कर। इतना तुमको प्यार हो गया, तुम्हारा बहन को हम स्टेज पे उठा करके लाए, उससे हम प्यार करें, खोदा खोदी करें, तुमको अच्छा लगेगा? ये भुनिहार बुद्धि बोल दीजिए छोड़ देने के लिए, ठीक ना? और ना ताहिर के जब खोपड़ा गर्म हो ना तो जैसे बलिया में मरना वैसे फेन पिटा जाए। ये जो बात बोल रहे हैं कि आप गोली मारने के लिए बात बार बोल रहे हैं, अगर मान लीजिए अगर कहीं उनको गोली लग गया तो इसमें सारा तो आप ही हो जाएगा। तो गोली तो आप लगे नहीं है, काहे नहीं लगेगा गोली? आपका व्यवहार है, आप अपने व्यवहार अपने पहले नेचर को सुधारिए ना। हजारों हमारे जैसा दुश्मन है, हमारा दुश्मनी से मतलब नहीं है। हमारा मतलब ये है
कि हमारे यादव समाज के एक बेटी है, बेटी के साथ में खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। उसके लिए श्री राम यादव आजीवनी लड़ाई लड़ेगा और लड़ता रहेगा। इसके लिए चाहे जो भी कुछ हो जाए, अगर गोली भी चले ना, गोली खाने के लिए श्री राम यादव तैयार है। ये भोजपुरी में जो अश्लीलता फैल रही है इसके लिए क्या कहना चाहते हैं? मतलब अश्लीलता मैं फैला रहा हूँ। इससे पहले राधे श्याम रसिया था, गुड्डू रंगीला यादव था, वो कहाँ था? अभी जो सोशल मीडिया पर अभी जो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं टुनटुन यादव हमेशा जातिवाद पे गाना गाते, इसके उनके बाद टुनटुन यादव जातिवाद कहाँ कर रहा है? आपको देखने से बुझा के जातिवादी कर रहा है? हमको देखने से वो समझ जादव है, जादव पे गाना गा रहा है, किसी के बहन का नाम नहीं लेकर के गा रहा है। और हमेशा आए दिन हुए हमेशा चर्चा में रहते हैं खेसारी लाल यादव कि किसी ना किसी सिंगर का गाना चोरी करके गा देते हैं। तो ये भी वो भी जातिवाद पे ही गाते हैं। मैंने किसका गाना चुराया है? अब बहुत सारे हमेशा ट्रेंडिंग में रहते हैं। मैंने सब रिटर्वा अपना घर में बक्सा में बंद करके रखा बड़ा सा गाना। अब जो भी है अब हैं? मेरे को तो पता नहीं। सभी लोग तो चुरा करके गए हैं ना जी। सभी- कौन ऐसा आप इंडस्ट्री में हमको दिखा दीजिए ना, कौन सा ऐसा स्टार है, कौन ऐसा कलाकार है कि मतलब कि अपना घर में पेटी में बक्सा में बंद करके गाना रखा बड़ा सा। एक दूसरे का गाना सब चुराता है। हम साफ और सुनहरे अक्षरों में ये पूछना चाहते हैं और जो हम आपसे यही पूछना चाहते हैं। और अनुपमा का बात रह गया हाँ ना, कि हाँ अनुपमा को भी ये बात सोचनी चाहिए कि मैं एक लेडीज हूँ। अगर वो हमारे साथ ऐसा हरकत करा तो उसको चप्पल निकाल के उसी समय मारती, तो मैं समझता कि हाँ एक यादव का बच्ची है, ये यादव का बच्ची नहीं है अनुपमा यादव। लेकिन कहा जाने किस कास्ट से इसका बाप माता ने इसको पैदा कर दिया है। मैं विश्वास नहीं करता हूँ कि ये जादव है। नहीं तो अगर छेड़खानी करना है तुमको, अगर जो भी कुछ करना है तो तुम यादव का टाइटल वहां से हटाओ, और नहीं हटाएगी तो उसके बाद बता देते हैं आज के बाद श्री राम यादव आजीवनी लड़ाई लड़ते आया है, आजीवनी लड़ाई लड़ेगा, चाहे इसके लिए जो भी करना पड़े। अनुपमा जो भी कुछ कर तो आप सकते देख रहे हैं कि तुम्हारा जी यहाँ पर आप खड़ा करा के हमसे बात कर रहे हैं और पूरा धूप लगा कहीं और अगर चलिए कहीं। और आप हमेशा टारगेट लिए रहते हैं गोलू राजा को और अनुपमा यादव को, हमेशा टारगेट में रहते हैं कि श्री राम यादव और विवादित बयान दिए और चारों तरफ आपका वायरल हो गया है ऑडियो। होने दीजिए, कोई बात नहीं है। अरे तो ऑडियो होगा ही, हम तो जायज का लड़ाई लड़ रहे हैं ना। देखिए जज के देखिए, ये देख सकते हैं श्री राम यादव का घर है और ये बिल्कुल माटी से जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी ये ऐसा विवादित बयान देकर पता नहीं ये क्या साबित करना चाहते हैं। विवादित का मैं साबित नहीं करना चाहता हूँ। साबित यही है कि कोई भी कलाकार हो, चाहे श्री राम यादव हो, चाहे खेसारी लाल यादव हो, चाहे प्रमोद प्रेमी यादव हो, चाहे जितने हमारे इंडस्ट्री के सुपरस्टार गायक हैं, आप लिस्ट उठा करके देख लीजिए। एक दीपांजलि यादव गायिका है, हाँ, आपने नाम सुना होगा। सुना है। उसका साथ में अगर किसी का औकात है कि उसको ऐसे टच करके दिखा देगा, क्या वो गायिका नहीं है? वो एक लेडीज नहीं है? ये छेछड़ी है अनुपमा यादव, साफ रंडी है। मैं अभी भी सोशल मीडिया के माध्यम से बोल रहा हूँ, अगर जिसको करना होगा ना वो हमको करके दिखाएगी। अगर अनुपमा यादव कहीं मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो मेरे साथ कहीं भी कुछ ऐसा घटना हुआ है। हमारा यही शर्त है कि तुम चप्पल निकाल के मारी क्यों नहीं? तुम यादव समाज के पगड़ी को नीचे क्यों कर रही है? क्यों कर रही है? वो बार इल्जाम लगा रही है आप पे कि आप क्यों नहीं संतोष रेणु के बोलते हैं। संतोष रेणु को क्यों बोलने जाएंगे? संतोष रेणु मेरा भाई नहीं है, अनुपमा यादव नहीं है, संतोष रेणु यादव नहीं है। आपके जो नेचर है, नेचर सही नहीं है। तुम्हारा आदत अपना सुधारो पहले। अगर मान के चलो कि हमारा बेटी हो अगर गलत लाइन पे चलेगा तो बाप मतारी नहीं डटेगा, भाई नहीं डटेगा। तुम अपना पहले रास्ता सुधारो। और मान लीजिए ठीक है आपने गोलू राजा और क्या बोले संतोष रेणु और अनुपमा यादव के बारे में बोला, लेकिन ये एक बात बताइए, लेकिन आप ये बताइए कि आपने पत्रकार को क्यों गाली दी है? आप एक आरती गंगा न्यूज पत्रकार को भी मैंने गाली इसलिए दिया हूँ, ये तो गलत बात है ना। पत्रकार वाले भी कुछ ऐसे हैं ना कि शैतान लोग हैं। आप लोग ने ही नाम बढ़ाया है ना। जब आप जानते हैं, मैं आरती न्यूज को मैं बोला था, आरती न्यूज को जब प्रोग्राम खत्म हुआ, विवाद खत्म हुआ, उस समय जाकर के आरती न्यूज ने उसका इंटरव्यू लिया। हाँ, लिया है। मैं बोला कि जब आप उसके पास गए तो आपको जब सच्चाई पूछ करके उसको आप डांटे क्यों नहीं? आप उसके मनोबल के क्यों बढ़ा रहे हैं? तो मान लीजिए कि ठीक है उनका न्यूज वाले का काम है कि हमेशा आप लोगों को खबर दिखाएं चाहे सुनाएं, लेकिन आप इस तरह से गाली दीजिएगा पत्रकार को। सोशल मीडिया वाले हैं। मैं मनीष यादव को भी मैं कहीं गलती देखा हूं, इसलिए मैं उसको दिया हूं गाली। ये सरासर गलत बात है ना। अगर मान लीजिए ठीक है आप किसी के एक दूसरे को टारगेट लेते हैं, किसी सिंगर को टारगेट लेते हैं, वो अलग बात है, लेकिन पत्रकार को आप इस तरह से बोले कि उस पत्रकार में हम भी एक आ जाते हैं। नहीं तो आपको, आप भी अगर उस लाइन पर रहेंगे ना, आप भी उस जगह पे रहेंगे, आपको गलती देखेंगे तो आपको भी मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। आपको भी मैं छोड़ने वाला, मैं किसी को चिन्हने वाला नहीं हूँ भाई। नहीं तो अपना अपने आप को साबित क्या करना चाहते हैं? हम यही साबित करना चाहते हैं कि लाइन जोन बनावल बा रोड ओकरा पर सही चलो लो, ना चलबा लोग तो हमारा खराब के होइबो ना करी। तो साफ सुनहरी अक्षरों में क्या बोलना चाहते हैं? हमारे साफ अक्षर में कहते हैं कि
अनुपमा यादव हो चाहे गोलू राजा जी हो, ये लोग साफ तौर पे आकर के हमसे बोले कि श्री राम भाई हमसे गलती हुई है, आज के बाद ऐसा मैं नहीं करूंगा, मैं माफी करने के लिए मैं तैयार हूं। तो जैसे आप देखते हैं कि हम श्री राम यादव जी से बातचीत कर लिए, एक्सक्लूसिव जो वीडियो है और इंटरव्यू लिए हैं, और उस तरह से अगर ये विवादित बयान दिया और उन लोग बिल्कुल बोल रहे हैं और चाह रहे हैं कि वो लोग गोलू राजा और अनुपमा यादव हमसे आए और माफी मांगे और उसके बाद हम उन लोगों को माफी कर देंगे और माफ भी दे देंगे, लेकिन कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे जो जातिवादा पर लेकर गाली गलौज देते हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी हो। चाहे कोई हो, चाहे अनुपमा यादव हो, चाहे अंतरा सिंह प्रियंका हो, चाहे शिल्पी राज हो, चाहे खेसारी लाल यादव हो, चाहे पवन सिंह हो, जितने हमारे इंडस्ट्री के हैं, अगर किसी को भी मैं गलती, हमारा भी गलती होता है तो आप बोलिए। किसी के बहन के साथ मैं खिलवाड़ नहीं न किया हूँ। नहीं, सही बात है। पब्लिक के सामने मैं जा करके उसको ये नहीं छुआ हूँ, वो नहीं छुआ हूँ, खोदा नहीं हूँ, मैं चुमा चाटी नहीं लिया हूँ। पवन सिंह यही था, चुमा लिया था। क्यों लिया था भाई? क्यों लिया लेकिन था? मान लीजिए कि अगर वो सहमत है तो फिर आप सहमत है, मतलब ऐसे ही ना यही सहमत है। तो सहमत है तो तुम्हारा बहन को आम खड़ा करें। ये तो गलत है, अनुपमा जी को तो बैठ जाना चाहिए ना। ना यादव के संग, श्री राम यादव के साथ तो छोड़ सकता है क्या? छोड़ेगा? मैं भी तो बोल रहा हूँ कि तुम अपना बहन को भेजो, भेजेगा? तो ठीक है, देख सकते हैं दोस्तों, तो इनसे बातचीत हुआ और ये बिल्कुल कतई मानने वाले नहीं है और बोल रहे हैं कि अगर कोई भी होगा हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। यहाँ आने के सुपर विवाद बढ़ता ही रहेगा जब तक ये लोग लाइव में आकर के हमसे माफी नहीं मांगेगा, तब तक मैं छोड़ने तब तक वाला इन नहीं। लोगों को रेलते रहिएगा। रेलते रहेंगे, एकदम रेलते रहेंगे। जो रेलाइक होता है ना वो रेलेंगे। संतोष रेणु रेल रहा है, संतोष रेणु के बाद श्री राम यादव है, रेलेगा। तो दोस्तों देख सकते हैं हम श्री राम जी से बातचीत के लिए और बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, और जो बात अच्छा क्या लगा हम सब समझ सकते हैं और देख ही सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।